Good morning to all the aspirants. I hope you all are doing good, healthy, safe at your home. Today we are going to discuss the very important as well as the hot topic, that is the law of sedition. जो सिडिशन है आजकल न्यूज़ में बहुत डिस्कस किया जा रहा है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये न्यूज़ चैनल पे आजकल इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सिडिशन. सिडिशन का लॉ है क्या. अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो जो हमारी ओरिजिनल 1860 की आईपीसी है उसमें ये सेक्शन नहीं था. दिस सेक्शन वॉज डिस्कस्ड बाय द लॉर्ड मैकॉले इन हिज ड्राफ्ट आईपीसी अंडर सेक्शन 113. After that, in 1860, legislature omit this section, and then British government again revive in 1870 because of that time situations. उसको रिवाइव करने के भी कुछ रीजंस थे, क्योंकि उस टाइम पे जो सभी लोग थे पूर्ण स्वराज के बारे में बात कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी. उसी के कारण उन्होंने पनिश करने के लिए इस सेक्शन को दोबारा से रिवाइव किया. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस सेक्शन की, जो हमारे अभी आईपीसी में 124A सेक्शन में बताया गया है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सिडिशन होता क्या है. सिडिशन इज़ द डेफर्मेशन ऑफ द स्टेट. हम इसको 499 सेक्शन से भी पढ़ सकते हैं अपेंड करके, क्योंकि वहाँ पे जो है डेफर्मेशन ऑफ द पर्सन दिया गया है और ये है डेफर्मेशन ऑफ द स्टेट. अभी हम सेक्शन को पर से पढ़ेंगे पहले, देन फिर वी डाइसेक्ट दिस सेक्शन वर्ड बाय वर्ड. Sedition. Whoever by words, either spoken or written, or by sign or by visible representation, or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by the law in India. यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, सिडिशन है क्या. वर्ड से भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन. विजिबल रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि कोई भी पिक्चोरल डायग्राम्स भी हो सकती हैं, कोई कार्टून्स भी हो सकते हैं, उससे भी सिडिशन किया जा सकता है. और अदरवाइज ये बात ये है कि इस यहाँ पे अटेम्प्ट को भी पनिश किया गया है. एंड अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऑरल वर्ड्स हैं या फिर रिटन वर्ड्स हैं, साइंस हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हेट्रेड को स्प्रेड कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी फैला रहे हैं, तो उसे हम सेडिशन ही बोलेंगे. अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो यहाँ पे है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, to which fine may be added, or which imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added. 3 years के साथ भी फाइन हो सकता है. यहाँ पे जो है कि जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर 3 years की इम्प्रिजनमेंट तक कहीं भी पनिश किया जा सकता है. अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन 1 की, द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी. यहाँ पे डिसअफेक्शन को डिफाइन किया गया है. डिसअफेक्शन बेसिकली द इल विल ऑफ द पर्सन हु आर गोइंग टू बी चार्ज्ड. Explanation 2, comments expressing disapprobation, that is disapproval of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offense under this section. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. इसमें क्या बताते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ को डाइसेंट कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, और वो डिसअप्रूवल कोई भी हेट्रेड नहीं फैला रहा, कोई भी डिसऑर्डर पब्लिक में नहीं फैला रहा, तो वो सिडिशन नहीं है. सिडिशन बेसिकली वही होता है कि वो वर्ड्स या फिर वो साइंस या फिर कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि ये सोसाइटी में कुछ हेट्रेड फैलाए या फिर एक्साइट करे पब्लिक को कुछ गलत करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दैट इज सिडिशन. एक्सप्लेनेशन 3, comments expressing disapprobation of the administrative or other actions of the government without exciting or attempting to excite
hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. अगेन ये भी यही बात कर रहा है कि जब तक कुछ डिसऑर्डर नहीं फैलेगा सोसाइटी में या फिर कुछ हेट्रेड नहीं फैल रहा तो उसको हम सिडिशन नहीं बोलते, वो डिसअप्रूवल जो है सिडिशन नहीं है। बेसिकली ये जो हमने सेक्शन है, ये जो हमने प्रोविजंस हैं, हमने इंग्लिश लॉ से लिया था, यूके से। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूके से हमने लिया बट यूके ने 2009 में इसको ओमिट कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। बट वी इंडियंस अभी भी यूज़ कर रहे हैं इस सेक्शन को और इसको एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है हमारे एपेक्स कोर्ट में इसी के बारे में चल रहा है कि वेदर दिस लॉ इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको अभी इस सेक्शन को हम आईपीसी में अभी रखना चाहिए या फिर ओमिट कर देना चाहिए। अभी हमारी डिस्कशन के बाद आप अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस सेक्शन को अभी आईपीसी से ओमिट करना चाहिए या फिर नहीं। आगे हम बात करते हैं कि इस सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज दिस सेक्शन वेरी स्ट्रिक्टली, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ से निकालने के लिए। हमारे पास कुछ केस लॉज हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इस सेक्शन को यूज़ किया गया। जैसे कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जेसी बोस 1890 कैलकाटा का केस है, वहाँ पे हेल्ड किया गया द वर्ड्स आर इनफ टू ब्रिंग अ हेट्रेड और कंटेम्प्ट देन दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड। जस्ट वर्ड्स को यूज़ करना उस सिडिशन का अटेम्प्ट ही इनफ था पनिश करने के लिए। अगेन हमारे पास है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1898 कैलकाटा, were held, intensity of disaffection is immaterial, that whether any disturbance or outbreak is caused or not, absolutely immaterial. The word attempt is part of this section and any attempt word invite this section। मतलब कि attempt ही इस section में पनिश किया जा सकता है। इसका कंट्रोवर्सी भी इसी कारण है कि सिर्फ अटेम्प्ट के लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी हाई इम्प्रिजनमेंट। अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल की, तो ब्रिटिश रूल में सिर्फ एक ही जजमेंट है जो बैलेंस्ड व्यू देता है हमें, और जिसको दोबारा रीइटरेट भी किया गया हमारी एपेक्स कोर्ट के द्वारा। निहार इंदु दत्त मजूमदार वर्सेस एम्परर, यहाँ पे फेडरल कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू लिया। यहाँ पे यही बताया गया कि वर्ड्स या फिर कुछ साइंस या फिर कुछ रिप्रेजेंटेशंस अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उससे पीपल का एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेट्रेड या फिर कोई डिसऑर्डर नहीं फैल रहा सोसाइटी में तो वहाँ पे इस सेक्शन को यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन की, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन में भी इस सेक्शन को यूज़ किया गया। बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट इसके चार्ज भी लगाए गए। क्यों लगाए गए? उनका एक न्यूज़पेपर था केसरी, जिसमें उन्होंने एक छत्रपति शिवाजी की स्टेटमेंट को पब्लिश किया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, तो इसलिए उनको चार्ज लगाया गया और उन्होंने 6 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट वहाँ पे की पूरी अपनी। इफ़ आई टॉक अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन, आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज़ बेस्ड ऑन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास सबसे पहले 1951 में ताराचंद गोपीचंद वर्सेस स्टेट का केस आता है, जहाँ पे हेल्ड किया गया है कि सेक्शन 124A इज अल्ट्रा वायस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सच प्रोविजंस हैज़ नो प्लेस इन आवर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ सिना क्वा नॉन ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे आर्टिकल 19 में भी यही बात कही गई है। बट यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ केसेस हैं जो कि 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था उन केसेस में। तो हमारे पास इस एनॉमली को सेटराइट करने के लिए केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 की लैंडमार्क जजमेंट आती है। यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को, आर्टिकल 19 एंड सेक्शन 124A आईपीसी को जक्स्टापोज करके एक फाइनल रिजल्ट दिया है। वो क्या है कि उसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि सभी पर्सन्स को अपने अपने राइट हैं। फंडामेंटल राइट्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास अभी हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम 124 को भी रखना चाहते हैं एंड से आर्टिकल 19 को भी हमने मेंटेन करना है, तो इसमें एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। वो क्या है कि अगर कोई सभी पर्सन्स को अपना राइट है स्पीच का एंड एक्सप्रेस करने का, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। और सेक्शन 124 में वही वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड वही रिप्रेजेंटेशंस आएंगी जो कि पब्लिक में डिसऑर्डर, हेट्रेड स्प्रेड आउट करेंगे। अदरवाइज कोई भी अपना जनरल ओपिनियन को हम सिडिशियस नहीं मानेंगे। ये थी एक हमारी बैलेंस्ड व्यू। सो इन दिस कंटेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि सिडिशन लॉ आजकल मिसयूज़ भी हो रहा है एंड इसके जो जब ब्रिटिश रूल था तब इसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा था और अब इसको मिसयूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे कि हमारे कुछ एक्टिविस्ट थे, उनके अगेंस्ट भी इस चार्जेस को लगाया गया एंड बाद में वो डिसअप्रूव हो गए। और जैसे कि आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि विनोद दुआ जी का केस, और जो हमारे जर्नलिस्ट थे, और अरुणादिति रॉय जो हमारे राइटर है, उनके अगेंस्ट भी ये चार्जेस लगाए गए थे। एंड हमारे एक कार्टूनिस्ट है असीम त्रिवेदी, उनके अगेंस्ट भी ये चार्जेस लगाए गए थे जो कि वो प्रूव नहीं हो पाए। सिडिशन को गलत यूज़ किया जा रहा है कि जस्ट वर्ड्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, अपनी डाइसेंट शो करना सिडिशन है, बट वो सिडिशन नहीं है। केदारनाथ की जजमेंट को बार बार रीइटरेट किया जा रहा है। जैसे कि लास्ट मंथ विनोद दुआ की जजमेंट भी आई है, वहाँ पे भी केदारनाथ जजमेंट को रीइटरेट किया गया है। इन द नटशेल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो हम बोल सकते हैं सिडिशन इज अ ड्रैकोनियन टूल यूज्ड बाय द पीपल इन पावर टू क्रश द डाइसेंट ऑफ एनी काइंड एंड परपेचुएट देयर पावर्स। कि सिडिशन को आजकल गलत यूज़ किया जा रहा है। So this is all about the provisions of sedition, and I hope you all like this video. Please like, subscribe and share our YouTube channel, and please do not forget to press the bell icon so that you get all the notifications of our upcoming videos. Thank you.